Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic CRM, that is Customer Relationship Management. So first of all, what is the meaning of Customer Relationship Management? नेम ही सजेस्ट कर रहा है ये किस वर्ड से मिलके बना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ जब आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते हो, दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनका एरिया बढ़ता जाए, यानी कि उनका कस्टमर बहुत ज़्यादा हो। कोई नहीं चाहता कि जितने कस्टमर्स हैं उतने ही रहें, वो हमेशा चाहेंगे कि उनके कस्टमर एक्सपेंड होते रहें। बट अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करते हो कि आपको नए नए कस्टमर मिलते रहें, तो ऐसा हो सकता है कि पुराने जो कस्टमर्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और चले जाएं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करने लग जाएं। तो नए कस्टमर को ग्रो करने के साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके साथ आप अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रहो कि वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाएं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही परचेज करते रहें। इसको हम चाहे B2B की सेंस में पढ़ें या B2C की सेंस में पढ़ें, चाहे हम B2B पढ़ रहे हैं या B2C। देखो, जब B2C क्या बात होती है तो ऑब्वियसली हर एक शॉपकीपर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका कस्टमर उसे उससे परचेज करता रहे। जब हम B2B की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं, बिजनेस A एंड बिजनेस B आपस में डील कर रहे हैं। A जो है वो सामान बेच रहा है B को और उसके बेस पे B अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एंड देन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। सो A के लिए तो ये भी कस्टमर ही है ना। B उससे अगर सामान खरीद रहा है तो A का तो भी कस्टमर ही हुआ। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मारुति सुजुकी है, अब ये बनाई जाती हैं, इसके लिए इनको टायर्स की रिक्वायरमेंट है। टायर्स ये किससे लेते हैं, MRF से लेते हैं। MRF टायर से इनकी टायर्स लेते हैं और फिर कार प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। वेट अ सेकेंड। सो हमने क्या देखा कि MRF टायर्स जो है वहाँ से कौन लेता है, मारुति लेती है और फिर वो क्या करती है, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। जब मारुति अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है वो क्या है, B2C, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है और ये कस्टमर है। तो जब B2C के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज़ B2C। बट मारुति को गाड़ी बनाने के लिए टायर की ज़रूरत है और टायर वो कहाँ से ले रही है, कहाँ से क्या कर रही है, परचेज कर रही है, MRF से ले रही है। यानी कि ये भी एक बिजनेस है और मारुति भी एक बिजनेस है, क्योंकि मारुति कस्टमर नहीं है, वो एक बिजनेस है। सो दोनों के बीच में जो डीलिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, B2B। बट जो B2B है, क्या इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर हो ही नहीं सकता। MRF के लिए तो मारुति कस्टमर ही है ना। अगर मारुति ने उससे सामान नहीं खरीदा तो ऑब्वियसली उसे लॉस होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कस्टमर लॉस कर रहे हैं। जब भी हम B2B की बात करते हैं तो इसका मतलब तो एक बहुत बड़ा पैकेज होता है। जैसे मेरे को एक टायर खरीदना हो एज अ कस्टमर तो मैं एक टायर ले लूँगी, दो ले लूँगी, बट मारुति को तो हज़ारों गाड़ियाँ बनानी है, तो हज़ारों के लिए हज़ारों टायर्स खरीदती होगी वो MRF से। तो मैं अगर एक शॉप को छोड़ती हूँ, वो इतना इम्पैक्ट डालता है कि मैं एक टायर खरीद रही थी, वो भी शॉप को लॉस कर सकता है। तो ये तो 1000 टायर खरीद रहे हैं, अगर ये MRF से ना खरीदें तो MRF को कितना लॉस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर भी ये ज़रूरी होता है, B2B के अंदर भी ये ज़रूरी होता है कि वो अपने कस्टमर, यानी कि जिसको वो सामान बेच रहे हैं, चाहे वो एक कस्टमर हो इंडिविजुअल, चाहे वो एक बिजनेस हो, जो भी हो, जिसको भी वो सामान बेच रहे हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। और उसी के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं दैट कम्स अंडर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बिजनेस है, चाहे वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज बना रहा है, जिसे भी वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा है वो उसके क्या हो गए, कस्टमर। और उन कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लॉयल्टी को बिल्डअप कर सको और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स को इंश्योर कर सको। उनके लिए जितने भी टास्क किए जाते हैं दैट आर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। फर्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूइंग डायलॉग। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, उनके टच में रहना पड़ेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखो, उनके साथ आपके रिलेशंस ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनके आप टच में हो। अगर आप किसी से कोई सालों से आपको मिला ही नहीं है तो ऑब्वियसली अनलेस एंड अनटिल आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है तो आपके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं होते, आप उनसे उतना क्लोज नहीं होते। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हों तो आप उनसे कंटिन्यू डायलॉग करो, यानी कि कंटिन्यू कम्युनिकेट करो, कंटिन्यू उनके कॉन्टैक्ट में रहो। सेकेंड इज
पर्सनलाइज्ड सर्विसेज अपने मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स को, जिनके साथ आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहते हो, उनको पर्सनलाइज सर्विस दो। पर्सनलाइज यानी कि 1 to 1, जैसी वो चाहते हैं वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करो, ताकि उन्हें लगे कि उन्हें प्रिविलेज मिल रही है, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको अच्छा फील होगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोचेंगे और लॉयल्टी इंक्रीज हो जाएगी। देन इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन। अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, कि आपके अपने कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो, तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? कस्टमर के रिटेंशन पे। और वो कब हो सकता है? जब आप उनसे लगातार फीडबैक लो। आपने अपने कस्टमर को, जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि MRF टायर्स जो हैं वो अगर मारुति को बेच रहे हैं, तो एक बार बेचने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, उनसे लगातार कांटेक्ट में रहें, उनको पर्सनलाइज सर्विस दें, यानी कि जिस साइज़ का, जिस कलर का टायर उन्हें चाहिए उन्हें वैसा ही प्रोवाइड करें। एंड कस्टमर रिटेंशन यानी कि इनसे कंटिन्यू फीडबैक लेते रहें, वो मारुति से पूछते रहें कि भाई कोई कमी तो नहीं रह रही है क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, प्राइजेस के अंदर, कहाँ आपको लगता है कि हम लैग कर रहे हैं, कहाँ आपको लगता है कि कमियां हैं, ताकि मारुति को भी ये फील होगा कि इसका मतलब हमारा ओपिनियन मैटर करता है, और रिटेंशन कर सकते हो आप। एंड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करके भी कस्टमर को रिटेन कर सकती है, यानी कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना, इस तरीके से सेलिंग करना, ऐसी ऐड लेके आना जिससे आप कस्टमर का और अट्रैक्शन ले सको और उसके थ्रू उसके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सको। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? तो इट इज़ अ 4 स्टेप प्रोसेस और काफ़ी सिंपल प्रोसेस है कि सबसे पहले आप क्या करो, सेगमेंट एंड प्रोफाइल द मार्केट, देन डिज़ाइन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। तो सबसे पहले क्या करना है, सेगमेंट एंड प्रोफाइल द मार्केट। आपका ये पूरा मार्केट है, सब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी रिसोर्सेज हों कि वो कंप्लीट मार्केट को सर्व कर सकें। लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट व्हाट आर द वेरियस बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। किस बेस पे हम अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि MRF ने अपने मार्केट को डिवाइड किया है कि कितना उनका यूजेज रेट है, उनसे कौन कितना खरीदता है, जो हाई अमाउंट में खरीदते हैं, मीडियम अमाउंट में खरीदते हैं, बिल्कुल नहीं खरीदते, या लो अमाउंट में खरीदते हैं। इस बेस पे उन्होंने डिवाइड कर लिया, और इस सेगमेंटेशन के बाद वो क्या चुनते हैं कि किस मार्केट को उन्हें टारगेट करना है, कि हम तो उसी को सेल करेंगे, उसी को टारगेट करेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हैं। एक एक टायर बेच के हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो सेगमेंटेशन और प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है कि आप मार्केट को डिवाइड करके उसके बाद ऐसी जगह चुन लो, ऐसा एरिया चुन लो जिसको आप सर्व करना चाहते हो। तो पहला स्टेप तो यही है कि हम सेगमेंट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, जो सेगमेंट करने के बाद हमने टारगेट मार्केट चुना है, उसके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना। बिकॉज आपने चुन लिया कि जो आपसे हाई अमाउंट में परचेज करते हैं उनको आपको क्या करना है, सेल करना है। बट वो आपसे परचेज कब करेंगे, जब आप अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी लेके आओगे, उनको आप अवेयर करोगे कि हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इस प्राइस पे अवेलेबल हैं, इस क्वालिटी में अवेलेबल हैं, और इतनी जल्दी हम आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, किस तरीके से आप पर्सनल सेलिंग करोगे, किस तरीके के सेल्स प्रमोशन को आप यूज़ करोगे। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सकते हो। अब आपने क्या किया, मार्केट को सेगमेंट कर लिया, उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर ली कि किस तरीके से मुझे कम्युनिकेट करना है। उसके बाद क्या करो, जो आपने डिज़ाइन किया है उसे इम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि अपने कस्टमर्स के ऊपर वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो, जिससे उन्हें क्या मिलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसके 2 इम्पैक्ट आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कौन सा इम्पैक्ट आया है उसे आप इवेल्युएट करो कि जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपने अपने टारगेट मार्केट के ऊपर यूज़ की, उससे वो खुश होके आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्ट हो रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, या फिर उन्हें वो पसंद नहीं आई, आपने उनकी किसी पर्सनल वैल्यू को, उनके बिहेवियर को हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो है नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है और आप क्या हो, इग्नोर किए जा रहे हो। तो उस चीज़ को इवेल्युएट करना कि जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपने बनाई थी वो वर्क की या नहीं। जब वो पॉजिटिवली वर्क करती है, यानी कि
पॉजिटिव रिजल्ट वो दिखाती है, तो इसका मतलब क्या है, आप CRM परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज आपने अपने जो भी टारगेट मार्केट था उससे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर ली, जिसके थ्रू आप उसके साथ क्या कर रहे हो, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हो। तो ये हमारी क्या है, प्रोसेस ऑफ CRM। वही है जो मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या करते हो, सेगमेंट करते हो। सेगमेंट आप किस बेस पे कर सकते हो, उसके डिफरेंट बेसिस होते हैं, बिहेवियरल, जोग्राफिकल, एरिया के बेस पे, कितना अमाउंट वो परचेज कर रहे हैं, या फिर कैसे आपके कस्टमर्स हैं, आप गवर्नमेंट को सर्व करना चाहते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी को करना चाहते हो, पब्लिक कंपनी को। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो, टारगेट को चुन सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हो, जैसे प्रिंट एडवर्टाइजिंग, ईमेल, डायरेक्ट मेल, कैसे सेल्स एफर्ट्स आपको डालने हैं, उसको इंप्लीमेंट करना एंड इवेल्युएट करना। नाउ CRM स्ट्रैटेजी प्रायोरिटीज़। अभी तक हमने क्या देखा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रोसेस है। नाउ उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, प्रायोरिटीज़ यानी कि किन चीज़ों पे वो फोकस करता है, 5 मेन चीज़ें जो वो प्रायोरिटी पे रखता है। फर्स्ट इज़ एक्वायर द राइट कस्टमर, कि सही कस्टमर को चुनो। अगर आप CRM के पैसे लगा रहे हो, किसी कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने में पैसे लगा रहे हो, तो कम से कम वो कस्टमर राइट तो होना चाहिए जो सच में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करे और प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करे। सो पहला फोकस इनका किस चीज़ पे होता है कि जो CRM किया जा रहा है, जिनके साथ रिलेशनशिप मैनेज की जा रही है, वो राइट कस्टमर होने चाहिए। सेकेंड इज क्राफ्ट दी राइट वैल्यू प्रपोजिशन। राइट वैल्यू प्रपोजिशन को क्राफ्ट करो। अगर आप CRM करना चाहते हो तो आपकी वैल्यू प्रपोजिशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, एक तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आपके कस्टमर अगर आपसे परचेज कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी लगेगी और उन्हें बेनिफिट कितना मिलेगा। जब उनको ये लगता है कि कॉस्ट के रिलेटिवली उनका बेनिफिट ज़्यादा है, तब आपने एक वैल्यू क्रिएट की है। तो आप एक राइट वैल्यू प्रपोजिशन को क्रिएट करने पे फोकस करते हो, सो दैट आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सको। थर्ड इज इंस्टीट्यूट द बेस्ट प्रोसेस, कि आप जो भी आपकी प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसमें से बेस्ट प्रोसेस का यूज़ करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट आप इफेक्टिव क्वालिटेटिव सर्विसेज और प्रोडक्ट अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें प्रोवाइड कर सको और उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सको। मोटिवेट एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करो, मोटिवेट करो। मोटिवेट का मतलब क्या है, आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपके क्या हैं, कस्टमर्स हैं। अब कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किन से डील कर रहे होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ से। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा नहीं सोचते, मोटिवेटेड नहीं है, तो उनका जो इम्पैक्ट कस्टमर पे जाएगा वो भी क्या जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए CRM किस पे फोकस करता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो वो कस्टमर्स को अपने आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने आप मोटिवेट कर सकते हैं। सो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पे फोकस किया जाता है। एंड लास्ट इज लर्न टू रिटेन कस्टमर, कि कस्टमर को रिटेन करने पे फोकस करना। रिटेन करने का मतलब क्या है, बनाए रखना। नए कस्टमर लेके आने के साथ साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपना कस्टमर बनाए रखना, दैट इज कस्टमर रिटेंशन। तो अगर आप अच्छे रिलेशंस करना चाहते हो तो आप किस पे फोकस कर रहे हो, कस्टमर रिटेंशन पे फोकस कर रहे हो। सो दीज आर दी 5 प्रायोरिटीज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ एक छोटी सी टर्म है CRM टेक्नोलॉजी। CRM टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना CRM के अंदर कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। जब हम ICT का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, दैट इज CRM टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल क्या है, आप किसी भी ऐप को यूज़ कर रहे हो तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करती है, मेल कर देती है, आपके बर्थडे पे मैसेज आ जाता है, SMS आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कनेक्ट हो रही है, तो वो यूज़ किस चीज़ का कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, टेक्नोलॉजी का। तो जब आप कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, क्योंकि वो आपका बहुत सा टाइम सेव करती है और अच्छे से आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है, CRM टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है, वो आपकी कॉस्ट को, टाइम को, एफर्ट्स को सेव करती है, एज वेल एज ऐसे कस्टमर जिसको आप फिजिकली रीच नहीं कर सकते। जैसे आप अगर इंडिया में बना रहे हो और आपका कोई कस्टमर अमेरिका में है जो लगातार आपसे परचेज कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उससे कॉन्टैक्ट में आ सकते हो फिजिकली, एवरी डे आप उससे नहीं मिल सकते, या ऐसा नहीं है कि आप उसके बर्थडे पे जाके आप उसको कोई सरप्राइज़ दे दो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए वो ईजी हो गया है, आप उसके कॉन्टैक्ट में रह सकते हो, टच में रह सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो CRM के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत फेवरेबल चेंज लेके आई है।
CRM program can gather information from many sources including email, call center services and sales representative. जब आपको CRM प्रोग्राम बनाना हो कि किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेंटेन करनी है, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी ना, ताकि उसी के बेस पे आप CRM की स्ट्रैटेजी बना सको। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन हमें रेडिली, क्विकली, एक्यूरेटली अवेलेबल हो रही है। तो ये क्या करता है, अच्छा डिज़ाइन करने में, अच्छा CRM डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, CRM को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एवरीवन हैज़ द सेम 360 डिग्री व्यू ऑफ अ कस्टमर, यानी कि कस्टमर का एक 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन। इसीलिए CRM जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से और ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच गया है। जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन पाती है अपने कस्टमर के रिगार्डिंग, वो क्या क्या है, मीन्स अगर उन्हें कस्टमर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन उन्हें टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल सकती है। पहली उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि नेम, एड्रेस, मेल ID ईजिली आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प से मिल जाएगी। उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम B2B के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है, तो अपना ये उसका कस्टमर ही हुआ ना, तो इनके रिगार्डिंग, इनकी कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको टेक्नोलॉजी पे मिल जाएगी। यानी कि आपको इंटरनेट पे उस कंपनी का नाम डालो, फिर उसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो बनाते हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प से मिल जाती हैं। साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, जैसे सोशल मीडिया पे आप उन्हें देख सकते हो, तो उसके थ्रू आप उनकी वैल्यू, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल को बता सकते हो कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको मिल जाती है, उनके साथ पहले कितने ट्रांजैक्शन रहे हैं, MRF और मारुति के बीच में पहले कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, कि हर महीने ऑर्डर आता है, हर साल ऑर्डर आता है, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस तरीके से पेमेंट होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सेटिस्फैक्शन कितनी है, लॉयल्टी कितनी है, और ऑर्डर कितने मिलते हैं, कितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल जाती हैं। सो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। सो ये क्या थी, एक इफेक्टिव टूल है हमारी CRM के लिए। अब CRM का क्या एडवांटेजेस है या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, आपके अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होंगी। ऑब्वियसली अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो फर्स्ट यही होगा कि आपके अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएंगे, जिससे आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकोगे, वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो खरीद रहे हैं, वो आपसे ही खरीदेंगे, वो दूसरे कंपटीटर्स पे शिफ्ट नहीं होंगे। आप क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग कर लोगे, क्योंकि अगर उनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं तो क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग ईजी हो जाती है। क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर फ़ोन लेने आया और वो फ़ोन ले रहा है कीपैड का, आप उसे क्या कहते हो कि आजकल ऐसे फ़ोन कोई यूज़ नहीं करता, आप स्मार्टफोन लेके जाइए। ऑब्वियसली अगर वो स्मार्टफोन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो थोड़ा महंगा आता है, और कस्टमर वो ले वो तभी लेगा ना जब आपके उसके साथ अच्छे रिलेशंस होंगे। वो अगर वो आपको कुछ समझता होगा, भाई इन्हें ज़्यादा नॉलेज है, तभी वो लेगा, अदरवाइज़ वो सोचेगा मुझे जो लेना है मैं तो वही लूँगा। तो जब आप अपने जो वो कस्टमर डिमांड कर रहा है उससे अपग्रेडेड वर्जन का प्रोडक्ट उसे सेल करते हो, दैट इज़ अप सेलिंग। और अब कस्टमर क्या था, फ़ोन लेने आया था, आपने उसे साथ में कहा कि हेडफोन भी आप लेके चले जाओ, बाद में इसकी यूज़ पड़ेगा, चार्जर आप लेके चले जाओ, इसका यूज़ पड़ेगा। तो वो होता है क्रॉस सेलिंग, कि एक के साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी सेल करना। तो अगर आपका अच्छा रिलेशन है अपने कस्टमर के साथ, तो आप क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हो। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि अगर आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा रिलेशन है, उसके साथ अच्छी लॉयल्टी है, रेपुटेशन है, तो आप क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ज़्यादा बेटर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, क्योंकि अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। CRM पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होगी, रियल टाइम होगी, जिसके बेस पे ज़्यादा बेटर अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं, और रिसोर्सेज का भी बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि आप रिसोर्सेज उनके ऊपर स्पेंड करोगे जो आपके worthful, valuable, important customer हैं. So these are the various advantages of customer relationship management. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.